आप सभी लोगों का स्वागत है जेसीसी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। आज सबसे पहले जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हमें जानना है की जो जरूरत पड़ेगी वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं ये फ्लो ऑफ चार्ज को डिनोट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से डिनोट करते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स का मतलब होता है सुचालक। हिंदी में अगर बात करें तो सुचालक क्या होते हैं कि वो पदार्थ जो किसी विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने दे उसको हम कंडक्टर या सुचालक के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो करता है किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सपोज मैंने आपसे बोला कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये क्या है? हमारे गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, इसी तरीके से पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो ईजिली किसी चार्ज का फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, और या इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करने देते हैं। इसको हम विद्युत धारा के नाम से भी ये कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है आसानी से। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, लेड हो गया, ये जो हमारे पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। और एक चीज़ और है यहाँ पे, आप जो पदार्थ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर माने जाते हैं। और साथ ही साथ जो पदार्थ हमारे हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा परिपथ या ऐसा एक परिपथ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं इसका डायग्राम कैसे। इसमें हमारा जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? एक बैटरी होती है जो क्या करती है? हमारा चार्ज प्रोवाइड करती है। चार्ज कह सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, इसके बाद ये हमारे दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो हमारा एक पीस कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टर। ऐसा एक मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आयरन पिन यूज़ किया है जो इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक, जब हमारा जो चार्ज है बैटरी से थ्रू होते हुए यहाँ पे पिन के थ्रू आता है तो जो हमारा मेटल पीस होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो वो यहाँ से पास होके हमारे बल्ब तक पहुँचता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे बल्ब तक इस वायर के थ्रू पहुँचता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल्ब है हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा मेटल पिन है या आयरन का जो पिन है वो क्या है? हमारा गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पूरा परिपथ है वो कंप्लीट हो गया। अगर यही चीज़ अगर हम किसी दूसरे मेटल के साथ करें जो हमारा पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हम यहाँ पे उसको पुअर कंडक्टर मानते हैं। ठीक है, हम उसको पुअर कंडक्टर से डिनोट करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक सर्किट का कि उसमें हमने एक मेटल की पिन या आयरन की पिन ली थी जिसमें वो इजीली हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता था, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि एक्चुअली जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसा तो है नहीं किसी एक ही पदार्थ में हमारे कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कोई भी हो सकता है जो हमारा स्थान कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करे या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कोई स्थान करे। सपोज कोई भी हमारे आसपास जो भी हम देख सकते हैं वो सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कितने मैटर को हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, ये जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कंडक्टर्स जो है हमारे पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये तीनों ही स्टेट में पाए जा सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो बात करी है वो किसकी बात करी थी कि हमारा जो सॉलिड में कौन कौन से हैं। सॉलिड में हमने बात करी कि वुड, प्लास्टिक क्या होते हैं हमारे हमारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और हमारा जो आयरन और कॉपर होते हैं वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं।
ठीक, ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमारे पास जो निकल के आता है कि इसमें एक हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि सपोज अभी आपने देखा कि जो बल्ब ग्लो कर रहा है, हमने देखा था कि जब ये बल्ब ग्लो करता है इसमें एक जो पीस, ये जो होता है पदार्थ, ये होता है फिलामेंट का, फिलामेंट होता है, ये हमारा टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। ठीक है, जो हमारा पदार्थ होता है टंगस्टन, इसमें होता क्या है बेसिकली, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करते हैं तब क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज फ्लो होने के कारण ये जो फिलामेंट है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये हीट होना स्टार्ट होता है तो इसके वजह से ये ग्लो करना चमकना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से हमें रोशनी या लाइट के रूप में हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइट इस वजह से मिलता है। ठीक, तो ये जो हमारा एक इफेक्ट था इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग इफेक्ट हम बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको जो हम डिनोट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप देखते होंगे, ये एक हमारा बल्ब में मिलता है, और आप प्रेस भी देखते होंगे कि प्रेस जब हम घरों पे करते हैं तो उसका जो मेटल का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल हीट हो जाता है। ठीक है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट ही शो करता है हमें। ठीक है, इसी तरीके से हमने सॉलिड के लिए तो कंडीशन पढ़ ली कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करेगा तो उसके हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ ली कि क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि लिक्विड भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसका संचलन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिक्विड के साथ जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उसमें क्या हमारे चेंजेस आएंगे वो इस क्लास में हमें स्टडी करनी है। ठीक, तो अभी क्या हमने सॉलिड के केसेस में हमने कंडक्टिविटी देखी कि कैसे हमारे जो भी कोई मैटर होता है गुड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होता है। अभी हम क्या करेंगे कि लिक्विड के केस में देखेंगे कि लिक्विड हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें जो आप देखोगे इसके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जनरली हमने पहले सॉलिड के केसेस में भी देखा था, जो हमारा किसी बल्ब से कनेक्टेड था डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अभी हमें किसकी कंडक्टिंग चेक करनी है, चालकता। आप देखोगे लेमन जूस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या ले रखा है, लेमन जूस ले रखा है। ठीक है, लेमन जूस का हम चेक करेंगे कि क्या लेमन जूस हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, सपोज दो सिरे हैं, हमने इन दोनों को क्या करा, लेमन जूस में डिप कर दिया, और इससे कनेक्ट कहाँ से हमारा एक सिरा जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये वाला, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, और डिप किस में कर रखा है, लेमन जूस में। और दूसरा सिरा क्या है, जो हमारे बल्ब से होते हुए नेगेटिव वाला जो है वो हमारा किधर कनेक्टेड है, वो भी लेमन जूस में। सपोज अगर ये लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं ग्लो करता तो हम क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन लेमन जूस क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम यहाँ ये क्या कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड भी है, लिक्विड मैटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मोस्टली आप जो देखोगे कि मोस्टली जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सम ऑफ देम, जैसे कि हमारा डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके रैदर देन मोस्टली जितने भी लिक्विड है वो सभी के सभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डिस्टिल वाटर क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स नहीं पाया जाता है, और ये डीमिनरलाइज वाटर होता है। कैसा होता है, डीमिनरलाइज वाटर होता है, डीमिनरलाइज वाटर होता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा केमिकल इफेक्ट क्या आता है हमारा, जब हम कंटिन्यूसली किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी हम अगर पास करते रहें तो उसमें क्या हमारे केमिकल इफेक्ट आते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो देखते हैं। अब हमने ताकि जो मोस्टली जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो चाहे हमारे एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, वो सब हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, रैदर दैन किसके लिए, डिस्टिल वाटर हमारा जो होता है, जिसको हम हिंदी में आसुत जल बोलते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं, जब हम किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, वो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ हमने क्या करा, अभी एक बैटरी से हमने 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड कर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट करें और उनको हमने किस में, वाटर में डिप कर दिया है।
सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। इलेक्ट्रोड आपने जनरली देखा होगा, जो बैटरीज होती हैं उसमें जो कार्बन की रॉड होती हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या कहा, कैप से कनेक्टेड करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट करते हैं, उसी को जनरली टर्म, उसको नाम क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रोड का एज ए नेम देते हैं, ठीक है। और ये किस काम आती है, ये अब हमने इसमें डिप करके, ये जनरली जो हमारा कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये जो कार्बन रॉड है ये डिप होके क्या करेगी, उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी उसके विद्युत धारा वहाँ से जाएगी, हमारे जो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड होके हमारे वाटर में वो कंडक्शन स्टार्ट करेगी, ठीक है। होता क्या है इसमें कि आप देखोगे जो हमारा वाटर होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोजन, एक होता है, दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये दोनों, जैसे ये हमारा H+ से दिखाते हैं, इसको हम O2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के हमारे जो एटम्स होते हैं, इसके वजह से हमारा वाटर हमारा फॉर्म होता है, ठीक। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली अगर फ्लो करते रहते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों हमारे एटम अलग होने लगते हैं और बबल फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में ऊपर की तरफ आने लगते हैं। और ये किस पे डिपॉजिट होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा किस साइड होता है, वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड हमारा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और हाइड्रोजन इसके रिवर्स हमारा किस साइड होना स्टार्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड, हमारा जहाँ नेगेटिव सिरे से जो कनेक्टेड है वहाँ पे हमारा डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। ये जनरली हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो केमिकल इफेक्ट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली जब उसमें हम करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं दो भागों में और वो इलेक्ट्रोड्स पे जमा हो जाते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है, जैसे हमारा जो वाटर है उसका कलर चेंज हो सकता है और हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है बिल्कुल परत चढ़ जाती है और उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सभी किस पे डिपेंड करता है, हमने जो कौन सा सॉल्यूशन लिया, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया, उस पर मेनली डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर यूजिंग और विच टाइप ऑफ आर इलेक्ट्रोड आर यूजिंग, ठीक है। हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और कौन से तरह का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हमारे इसके लिए केमिकल इफेक्ट ऑफ लिक्विड को देखने के लिए, जिसे हम बैटरी में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेनली ये हमें शो क्या करता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ लिक्विड किस किस पे डिपेंड कर रहा था हमारा, एक सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन है, दूसरा किस पे, इलेक्ट्रोड के टाइप पे भी हमारा डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक प्लेटिंग बोलते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल की लेयर किसी दूसरे मेटल के पे हम जब उस पर ओवरलैपिंग करवाते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें ये प्रोसेस करते कैसे हैं वो जनरली हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी जिस भी मेटल पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो हम नेगेटिव सिरे पे रखते हैं और जो हम बैटरी से कनेक्टेड जो रहेगा वो दूसरा जो पॉजिटिव जो हमारा सिरा रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उससे कनेक्टेड होगा जो मेटल, उस पर ओवरलैप होगा हमारा, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, कॉपर की प्लेटें हमने यूज़ करी हैं और इसमें हम एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो हमारा उसी से रिलेटेड होता है कि जिसमें वो इजीली मेटल क्या कर सके, हमारा डिसॉल्व कर सके और उससे हमारा डिसोसिएट होके फिर दूसरे मेटल पे हमारा उसके ऊपर ओवरलैप कर पाए। ओवरलैप का मतलब होता है कि एक मेटल का दूसरे पे लगना। जैसे सपोज मैं आपसे ये बोलूँ कि ये एक मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर जब दूसरा मेटल हमारा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। इसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिसपे उस पर एक अलग सी नई परत चढ़ा देना, ठीक है। ये करते कैसे हैं, हमने यहाँ दो कॉपर की प्लेटें कर ली, ठीक है, दो कॉपर की प्लेटें ली हैं और ये जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं कि इस सॉल्यूशन को मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है बेटर, और ये कॉपर को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज आप देखोगे जब हम बैटरी से कनेक्टेड करते हैं इसको, दो कॉपर को, तो जो फर्स्ट कॉपर क्या होगा कि जो कॉपर होगा वो डिसोसिएट होकर किस में डिसॉल्व होता रहेगा, ये हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और पहले से जो हमने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिया होता है उसमें से जो कॉपर है वो हमारा किधर आता है, इसके ऊपर हमारा ये
इसके ऊपर ओवरलैप करता रहता है, ठीक है, इस पर एक परत बनाता रहता है। तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है जो जनरली हमारे जो सॉल्यूशन में कॉपर था वो तो हमारा इस पे आ गया, ठीक है, और जो ये हमारा कॉपर था जनरली इसमें डिजोल्व करता है, फिर ये डिजोल्व हुआ कॉपर हमारा दूसरे कॉपर की प्लेट पे एक लेयर कॉपर की फॉर्म करता रहता है। जनरली इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेसेसरी क्यों है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो हमारा यूजेस आता है, आप देखते होंगे जो गैस बर्नर्स होते हैं उसके ऊपर हमारे मेटल की हल्की लेयर रहती है, ठीक है, और जो हमारी साइकिल्स होती हैं उनके ऊपर जो देखते होंगे आप शाइनी सरफेस या अपीयरेंस जो हमें दिखाई देता है वो क्रोमियम की वजह से आता है। या आप कभी खाने के जो देखते हुए कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, जो टीन्स होती हैं उनके अंदर जो रहता है वो आयरन के ऊपर हमारी टीन की कोटिंग रहती है जो हमारे फूड को कंटेमिनेट होने से बचाती है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो हमारी इजीली कोरोजन हमारा वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन से वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उस पर टिन की कोटिंग करते हैं। क्रोमियम हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है, इसलिए हम दूसरे मटेरियल पे उसकी कोटिंग करते हैं रेदर दैन कि हम वो प्रॉपर पूरा फॉर्म कर सकें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली हमारे कोरोजन को रेसिस्ट करने के लिए ही रोकी जाती है कि हमारा जो मटेरियल है या जो भी कोई मेटल है वो जल्दी हमारा कोरोड ना हो या हमारा वो जल्दी ख़त्म ना हो, ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक हम उसको यूज़ कर पाएँ और प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएँ, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं हम।